So this is your EVS class and today we do our caution C on the chapter 4 breathing in and breathing out. So open page number 33 in your EVS book. There the caution C give reasons for the following. आपको reasons बताना है, कुछ lines दी हुई है, statements दिए हुए नीचे, उनके लिए आपको reason बताना है. तो first statement दिया है you breathe fast while running or exercise कि running और exercise करते समय आप ब्रीथ करते हो, फास्ट ब्रीथ करते हो, तो वाई, उसका रीज़न बताना है आपको. तो रीज़न ये होता है कि जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो अपनी ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अपन को मोर एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. और ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब फास्ट ब्रीदिंग होगी तभी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी. सो आंसर यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन आपको बुक से देख के राइट करना है नोटबुक में, और फिर आंसर यहाँ से. सो लेट्स स्टार्ट. बिकॉज वी नीड more energy to do any physical activity रनिंग है, एक्सरसाइज है, वो सब की सब फिजिकल एक्टिविटी में आती है. और जब मोर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होगा? सो more energy give us more oxygen. So more oxygen is needed. कि अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए. सो फॉर इट फास्टर ब्रीदिंग एंड फास्टर ब्रीदिंग allows to get more oxygen. नाउ आंसर 2, क्वेश्चन 2 का आंसर. इसमें बोला है कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एक तो आप ऐसे नॉर्मल रखोगे, एक आप कुछ काम करोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी. और ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो आपको उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी. और ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? फास्टर ब्रीदिंग से. नाउ क्वेश्चन 2 इज द सर्फेस ऑफ ए ग्लास विंडो pane because cloudly with small droplets it when you breathe out on its surface. कि जो विंडो का जो प्लेन ग्लास होता है अगर उस पर आप ब्रीदिंग करोगे तो एक्सेल करोगे तो आपके जो विंडो का ग्लास है उसके ऊपर वाटर वेपर टाइप से कुछ ड्रॉपल्स आपको दिखाई देंगे. तो वो क्यों होते हैं ड्रॉपलेट्स वहाँ पे? बिकॉज एक्सेलेट एयर हैज वाटर वेपर्स. क्यों अपन ने एक्सेलेट किया है, एक्सहेलेट किया है एयर को, तो उससे वाटर वेपर्स जो है वो रिमूव हुए हैं. उस पर जो प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास है उसके ऊपर गए, अपनी जो एक्सेल एयर है वो सारी गई है, तो उसके कारण वो वहाँ पे आपको बूंद बूंद दिखाई देती है. बिकॉज एक्सेल एयर हैज वाटर वेपर्स. बिकॉज जो एक्सेल एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसीलिए वो वैसा दिखाई देता है. नाउ क्वेश्चन थर्ड है, ए कैंडल फ्लेम गोज आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट. कि आप जो कैंडल की फ्लेम होती है वो चली जाती है व्हेन आप ब्लो करते हो, जब उसके ऊपर फूंक मारते हो तो वो चली जाती है. वो क्यों जाती है ऐसा? थर्ड का आंसर होगा बिकॉज blow air heat faster than it can be
generated by the flame. आंसर में मैंने राइट किया है कि जो एयर अपन ब्लो करते हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द जनरेटेड बाय द फ्लेम। जो कैंडल के द्वारा जो जनरेटेड होती है कैंडल से, उससे ज़्यादा हीट होती है अपनी खुद की जो ब्लोइंग एयर होती है वो, इसीलिए वो कैंडल है वो ऑफ हो जाती है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन फोर्थ, यू ब्लो ऑन ए फायर टू कीप इट गोइंग। आप किसी फायर को जलाने के लिए या उसको अच्छे से जलने के लिए उस पर ब्लो करते हो, ऐसा क्यों करते हो और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑन ब्लोइंग ऑन द पीस ऑफ अ कॉल द फायर ग्रोज एंड कीप्स गोइंग। अगर अपन किसी कोयले के जो टुकड़ा होता है, कॉल का जो पीस होता है, उस पर अगर ब्लो करते हैं तो जो फायर है वो ग्रोज होती रहती है और ज़्यादा होती रहती है और जलती रहती है। द ऑक्सीजन, ऐसा होता क्यों है? बिकॉज द ऑक्सीजन फेम द फ्लेम्स ऑफ अ बिग फायर। बिकॉज जो ऑक्सीजन होती है वो जो फ्लेम्स होती है उनको फेम देती है बिग फायर के लिए, यानी अच्छी सी आग के लिए। बिकॉज द ऑक्सीजन फेम्स द फ्लेम्स, जो फ्लेम्स होती है फायर की उसको फेम करती है वो पंखे की तरह ऑफ ए बिग फायर, ताकि वो अच्छे से जलता रहे, इसीलिए। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब इनहेल करते हो एयर को तब अपनी जो चेस्ट कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है साइज में, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब सेम ऐसे भी राइट कर सकते हो, पहले तो वो लाइन आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन बिकॉज, फिर बिकॉज, और वो होता क्यों है ऐसा? बिकॉज ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिबकेज मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स। जो रिबकेज होता है वो मूव्स अप हो जाता है और आउटवर्ड के बाहर की तरफ हो जाता है, जिससे डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे जो चेस्ट कैविटी है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप ब्रीदिंग इन करते हो ना, तब क्या होता है? द रिबकेज मूव अप एंड आउटवर्ड्स, वो एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। इतना भी राइट कर सकते हो, इतना खाली। सो चेस्ट कैविटी इंक्रीज इन साइज। बिकॉज जो रिबकेज होता है वो बाहर की तरफ मूव हो जाता है और थोड़ा फूल जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आपका डायफ्राम है वो भी फ्लैट हो जाता है, डूम ही शेप में ना होकर फ्लैट हो जाता है, और जिससे जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो वी कंप्लीट अवर क्वेश्चन सी इज ऑल्सो। यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, उनमें रीज़न देना था कि ऐसा क्यों हुआ है, स्टेटमेंट दिया, तो अपन सबका 5 का यहाँ पे रीज़न राइट डाउन कर दिया। आप नोटबुक में राइट डाउन कर लो और साथ में लर्न कर लो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग योर वीडियो।